जगत भैया का पाला पड़ा एक शेर से। जगत भैया बार बार लोगों को लीगल धमकी देते हैं और झूठ मूठ का उसको लीगल के नाम पे परेशान करते हैं। लेकिन सच में लीगल क्या होता है और क्यों होता है, अब उनको पता चला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। और मैं आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी देने आई हूँ कि भाई जगत भैया के गीदड़ भमकियों से कोई ना डरे, क्योंकि अब डरना किसी को नहीं है, क्योंकि एक पैतरा उनका जो है वो नाकाम हो गया। तो मैं बात कर रही हूँ किसका, मैं आपको बताती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि मैं पहले बताई आप लोगों को कि जगत भैया का पाला पड़ा है शेर से। आखिर वो शेर है कौन? हाँ, तो मैं आपको बता दूं, वो शेर है अमित मिश्रा, जो मर्द है। और उसी की धमकियों से, उसी के डर से जगत भैया अपना स्क्रिप्ट बंद किए थे। उसी के धमकियों से, उसी के खौफ में आके जगत भैया अपना जो मधुर मिलन का लास्ट वाला स्क्रिप्ट जो लंबा खींचने वाले थे उसको ख़त्म किए थे। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ अमित मिश्रा का। अमित मिश्रा पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमित मिश्रा का एक वीडियो आता है जिसमें वो गालियों वाला कंटेंट यूज़ करते हैं और बहुत ही लप्पू लप्पी को बहुत गालियाँ देते हैं। लप्पू की माँ को गाली देते हैं, लप्पू की बहन को गाली देते हैं। आखिर तो ये लप्पू है कौन? कौन है ये लप्पू? तो लप्पू लप्पी को वो गाली देते हैं, लप्पू के पूरे खानदान को गाली देते हैं, जिससे जगत भैया बौखला के अमित मिश्रा के ऊपर अपनी माँ से लीगल नोटिस करवा देते हैं, जिसमें कि 20 लाख रुपए। भाई डिफेंडर में पैसा कम हो गया था लग रहा है। और अप्सरा आंटी जो सिंगार माता है, वो भी भाई गजब औरत है। कहती तो कि हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम बच्चों को पढ़ाते थे। और उनको ये समझ में नहीं आया कि किसी भी सोशल हरासमेंट का मतलब 20 लाख रुपया आप ऐसे किसी को भी मतलब मांग रहे हो। क्या 20 लाख रुपया रोड पे गिरा हुआ है? या 20 लाख रुपया बहुत हराम का आता है? तो वैसे तो आप सब पे लीगल नोटिस कर करके 20-20 लाख रुपया क्या कीजिएगा? सिंगार माता, आपका मेकअप तो बहुत कम में आ जाएगा। आप तो बहुत ज़्यादा ब्रांड नहीं यूज़ करती होंगी, मुझे नहीं लगता। और जितना यूज़ करती होंगी ना उतना में अब खुद कमा लेती हैं। और है ना चाचा जी, वो भी तो कमाते हैं, अभी भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और आपका तो जो नन्हा मुन्ना, आपको आपके जो है ना 2 अनमोल रतन, वो भी कमाते हैं। आप तो पूरे खानदान नहीं बिजनेस है आपका। तो आपको पैसे की कहाँ दिक्कत हो गई चाची, जो आप गए अमित मिश्रा पे लीगल करने 20 लाख रुपए के लिए? लेकिन कोई नहीं चाची, आप शेर हैं तो सामने वाला सवा शेर है। आप श्रृंगार माता हैं, आपको श्रृंगार शोभा देता है। आप बस टहाटह लिपस्टिक लगा के बड़का सा बिंदी मार के, हेलो गाइज देखिए ये सूट खरीदे हैं, इस सूट में हम कैसा लग रहे हैं ना, आप वही कीजिए। आज ये बना है तो कल वो बना है, तो मेरी ये बहू अच्छी तो मेरी वो बहू खराब, आप यही सब कर सकती हैं, आप वही कीजिए। ये लीगल फिगल आप उतना नहीं समझती हैं, आप बेकार के इन सब पचड़ों में पड़ गई। मुझे लगता है आप लप्पू के चक्कर में पड़ गई जगत माता, और कोई बात नहीं है। आप श्रृंगार माता हैं, श्रृंगार करके ही रहिए, बस इन सब चक्करों से मैं आप ना पड़े। तो चलिए मैं बात करती हूँ अमित मिश्रा की। अमित मिश्रा पे इन लोगों ने लीगल किया, उनको नोटिस भेजा। उसके बाद अमित मिश्रा का मैंने आज वीडियो देखा जिसमें अमित मिश्रा ने क्लियर किया है, वो एक हाई कोर्ट के वकील से मिले, उसके बाद उस नोटिस के बारे में बात की, जो कि वो जो और मतलब एडवोकेट का जो क्या बोले एडवोकेट और क्या अमित मिश्रा की उनसे बातें हुई, वो पब्लिकली ये वीडियो वो अपलोड किए हैं, आप भी देख सकते हैं। तो वो वीडियो में अमित मिश्रा के जो एडवोकेट हैं, पवन शायद उनका नाम है, उन्होंने बताया कि नहीं, ये लीगल नोटिस मतलब कि फैक्ट नहीं है, क्योंकि जब तक हम सोशल मीडिया पे किसी को नाम लेके गाली नहीं देते हैं, किसी के कास्ट को गाली नहीं देते हैं, किसी के बैकग्राउंड को लेके गाली नहीं देते हैं, तब तक ये चीज़ें मान्य नहीं है। नहीं तो भाई कोई भी मतलब बहुत लोग ऐसे क्रिएटर हैं जो सोशल मीडिया पे गाली दे दे के कंटेंट बनाते हैं, बहुत बहुत लोग हैं। तो फिर उन पे भी हर लोग FIR कर देता, लेकिन वो तो किसी का नाम नहीं लिए ना।
और जगत माता लगता है कि लीगल तो करने गई, लेकिन शायद किसी अच्छे एडवोकेट से बातचीत करके नहीं गई थी, क्योंकि अगर बातचीत करके जाती तो शायद इनका भी एडवोकेट इनको एडवाइस करता कि नहीं नहीं ये चीज़ें गलत है। तो अब बात आती है कि उनके एडवोकेट ने ये चीज़ें क्लियर की। और हाँ, उनके एडवोकेट ने इवन यहाँ तक कहा कि अमित मिश्रा जी, जब आपके मैंने वीडियो देखा, आप अपने वीडियो में किसी को नाम लेके गाली नहीं दिए हैं, तो आप पे जो ये केस है लीगल नहीं बनता है। लेकिन अमित मिश्रा को जो गाली दी गई, जो अमित मिश्रा को लप्पू भैया के जो चंगू मंगू गाली दिए और अमित मिश्रा का नाम लेके गाली दिए, इवन अमित मिश्रा को धमकियां इनडायरेक्टली दी गई कि तुम यहाँ आओ, मैं तुमको देख लूंगा, वो अम्बाला। तो वहाँ पे क्या है कि एडवोकेट का कहना है कि उन पे केस बन सकता है, क्योंकि वो लोग आप लोग का आपका नाम लेके गाली दिए हैं। भाई शेर को मिला सवा शेर, गए थे क्या करने और क्या करके चले आए। ये तो वही वाली बात हुई। जगत भैया को तो लगा कि जगत माता को आगे कर देंगे तो औरत का केस है तो मजबूत हो जाएगा, और फिर इधर से साइड से गालियां दिलवाए। लेकिन जगत भैया अपने ही गड्ढे में गिर गए। ये तेज तो बहुत हैं, थर भर के तेज है, लेकिन होता है ना, ये जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, एक दिन अपने ही गिर जाता है। वही वाली कहानी इन लोगों के साथ हुई। तो अब ये देखना है कि ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि अमित मिश्रा पे कोई केस नहीं बनता है, कोई भी हरासमेंट के पैसे उनको नहीं देने पड़े। लेकिन अब ये देखना है कि अमित मिश्रा इन पे क्या केस करते हैं, क्योंकि अमित मिश्रा ने अपने वीडियो में ये चीज़ें क्लियर किया है कि मैं केस करूँगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस ये कह रही है कि भैया इनको छोड़ना मत, क्योंकि ये लोग बहुत ही गलत किए हैं, बहुत ही पब्लिक के इमोशन के साथ खेले हैं, जो कि 110% सच्चाई है। इनकी जो पूरी फैमिली है, ड्रामेबाज फैमिली, पूरा ड्रामा करके सोशल मीडिया पे जितने भी ऑडियंस इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके इमोशन से ये लोग भरपूर खेले हैं और उनके इमोशन का, फीलिंग्स का बहुत फ़ायदा उठाए, जिसमें कि एक जगत भैया ही नहीं है, जगत भैया इन ऑल, जगत भैया, जगत भाभी, जगत दीदी, जो भी हैं, जो भी इस कंट्रोवर्सी में थे, हर लोग, ये लोग पब्लिक के इमोशन के साथ खेला। जो इनके तरफ वाले पब्लिक हैं उनके इमोशन के साथ ये खेले, जो उनके तरफ वाले हैं उनके इमोशन के साथ ये खेले। तो ये तो अलग बात है। इवन ऑडियंस भी बहुत सारी, मतलब पैनल पे मैंने देखा था कि ऑडियंस भी बोल रही थी कि मतलब आप लोग आगे बढ़ो, केस करो, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। तो किसी ने मतलब ये नहीं किया, लेकिन अमित मिश्रा जी को तो गाली इन्होंने दिलवाई, ये बात तो सोशली दिखाई देगी। तो अब अमित मिश्रा जी इन पे क्या केस करते हैं, कब करते हैं, वो तो वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल सिंगार माता, आपका जो प्लान है वो फेल हो चुका है। सिंगार माता जितना मतलब जो बोलती है ना, जो दहाड़ती है ना, मेन क्या है ना कि समय के साथ उनकी चीज़ें बदल जाती हैं, कब क्या बोलती हैं, कब क्या बोलती हैं। और मैं इस लाइव में मैं ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे अलग से नहीं मुद्दा भटकाऊंगी, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को अगर एक ही वीडियो में, लाइव नहीं, वीडियो में बोल दूंगी तो फिर चीज़ें क्या होंगी ना कि खिचड़ी हो जाएंगी। इसलिए इसमें सिर्फ ओनली 1% अमित मिश्रा की ही मतलब मैं बात कर रही हूँ कि एडवोकेट ने क्या बोला, उस पर अमित मिश्रा को एडवोकेट ने क्या क्या मतलब जानकारियाँ दी। तो और अमित मिश्रा ने ये जानकारी हर किसी के साथ शेयर इसलिए की क्योंकि ये जो जगत भैया जगत दीदी एंड फैमिली जो है ना, ये बार बार सबको लीगल नोटिस करने की बात करते हैं। क्योंकि आप स्वाति के भी लाइव में देखे होंगे, स्वाति बार बार चिल्ला के बोल रही थी कि करो, मेरे ऊपर भी केस करो, मेरे ऊपर भी 20 लाख का हरासमेंट ये करो, मैं जेल चली जाऊंगी लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं कहाँ से पैसे दूंगी। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये लोग लीगल के नाम पे लोगों को डराते हैं और हरासमेंट के नाम पे जो होता है ना पैसे, उसमें ये लोग मेंशन करते हैं ताकि डर के मारे मतलब कोई हमारे अगेंस्ट बोले नहीं। इसी की धमकी दीदी भी देती है और इसी की धमकी भैया भी देते हैं। तो सारे ऑडियंस को पता चल गया होगा कि क्या सच है इस लीगल नोटिस का, इससे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अब इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं, ऐसे भी इनकी धमकियों से कोई डर नहीं रहा था, जिसको जो बोलना था वो आके बोल ही रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं कि अमित मिश्रा का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो क्या करते हैं। चीज़ें जो भी होंगी मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको